Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is sexual reproduction in plants, class 7th General Science. प्यारे बच्चों, कल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल हिस्सा लेते हैं, तो वहाँ से न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं जो बहुत सारी वेरिएशंस दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट्स की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। पिछले क्लास में यानी कि 6th में आपने पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर के स्ट्रक्चर के मुतालिक। प्यारे बच्चों, फिर याद करेंगे, एक फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, 4 मेन पार्ट्स। अगर हम बाहर से देखेंगे, इनको ऑर्डर में देखेंगे, फ्रॉम आउटसाइड दीज आर सेपलस, पेटलस, स्टेमेन एंड पिस्टल। इन 4 पार्टों में से स्टेमेन और पेस्टल ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि यही दोनों पार्ट स्टेमेन और पिस्टल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। स्टेमेन्स, these are male reproductive parts, while as this pistil is female reproductive part. This is the female reproductive part. प्यारे बच्चों, अगर हम इस शक्ल की तरफ देखते हैं, ये बाहर वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे सेपल, उसके अंदर में पेटल, उसके बाद ये देखते हैं हम स्टेमेन, उसके इंटीरियर में सबके जो सबसे अंदर है दैट इज पिस्टल, फीमेल पार्ट। ये जो स्टेमेन होता है डियर स्टूडेंट्स, स्टेमेन ये एंथर और फाइलामेंट का बना हुआ होता है। ये 2 मेन पार्ट्स का है, एंथर और फाइलामेंट। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फाइलामेंट। एंथर एक स्वोलन स्ट्रक्चर है जो इस फाइलामेंट के टिप पर होता है। एंथर प्रोड्यूस करता है एक पाउडरी सब्सटेंस जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। गो कि हमें समझ आया, स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फाइलामेंट। एंथर एक स्वोलन स्ट्रक्चर है, फाइलामेंट के टिप पर प्रेजेंट होता है। एंथर एक पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ये पोलन ग्रेन्स मेल सेक्स सेल या मेल गैमीट कंटेन करता है। इसी में मेल सेक्स सेल या मेल गैमीट होता है। पोलन ग्रेन्स दे आर लाइट, बहुत ही कम वजनी होते हैं और इन्हें कभी कभार हवा, पानी या इंसेक्ट्स कैरी कर सकते, इतना लाइट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद पिस्टल की बात करते हैं। पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये 3 पार्ट्स का बना हुआ था। बेसल स्वोलन पोर्शन जिसे हम ओवरी कहते हैं, स्वोलन पोर्शन, बेसल स्वोलन पोर्शन जिसके नीचे में होता है स्वोलन पोर्शन, इसे ओवरी कहते हैं। ओवरी से कंटिन्यू होता है एक लॉन्ग स्टाइल और ये एंड होता है एक नॉब लाइक पार्ट में जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। गो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल 3 चीज़ों का बना हुआ था, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी बेसल स्वोलन पार्ट है, ओवरी कंटिन्यू करता है एक लॉन्ग स्टाइल तक, एंड होता है नॉब लाइक पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। डियर स्टूडेंट्स, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। फीमेल सेक्स सेल या गैमीट जिसे हम एग कहते हैं, वो इसी ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। इस तरह हमें समझ आया, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
ये 3 पार्ट्स का बना हुआ है, बेसल स्वोलन पार्ट ओवरी, लॉन्ग स्टाइल एंड नॉब लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा। ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, फीमेल सेक्स सेल या गैमीट या जिसे हम एग कहते हैं, ये इसी ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे प्लांट्स में मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर। इन फ्लावर्स को हम कहते हैं बाइसेक्चुअल फ्लावर्स। बाइसेक्चुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जिनमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में। एग्जाम्पल इनकी हैं पी, रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। कुछ प्लांट्स में मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में। इन फ्लावर्स को हम कहते हैं यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल डेट पाम, पपाया, मलबरी, कॉर्न एंड ककम्बर। प्यारे बच्चों, अब हमें समझ आया ये जो पोलन ग्रेन्स या एग है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं मेल फ्लावरिंग पार्ट में, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, तैयार होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब उन्हें कैरी करना है, अब उन्हें मिलाना है, एक दूसरे के साथ फ्यूजन कराना है, मेल पार्ट से उसको ट्रांसफ़र करना है फीमेल पार्ट तक। इस ट्रांसफ़र को, जिससे ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक। एंथर मेल पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। गो कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द राइप एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। प्यारे बच्चों, पॉलिनेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन राइप एंथर से स्टिग्मा तक। ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है जबकि एक ही फ्लावर में या फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट ये ट्रांसफ़र होता है, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन। विद इन द सेम फ्लावर या बिटवीन फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, दिस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिनेशन, दिस ट्रांसफ़र ऑफ एंथर पोलन ग्रेन फ्रॉम द राइप एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जिसमें क्या होता है, ये ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन होता है सेम फ्लावर या बिटवीन फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। इस पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरी टाइप क्या है, फ्लावर्स फ्राम डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। 2 मुख्तलिफ प्लांट्स पे फ्लावर्स हैं लेकिन एक ही स्पीशीज़ के फ्लावर्स है। एक फ्लावर से ट्रांसफ़र हो गया पोलन ग्रेन और स्टिग्मा तक, दूसरी फ्लावर तक बैठ गया लेकिन सेम स्पीशीज़। इस पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन प्यारे बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंसी लगती हैं ज़रूरत, ताकि पोलन ग्रेन कैरी करे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। ये एजेंसीज कभी कभार हवा हो सकती है, कभी पानी हो सकता है, कभी इंसेक्ट्स हो सकता है या कभी एनिमल्स हो सकते हैं। ज़्यादातर फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट्स से। प्यारे बच्चों, जब फ्लावरिंग सीज़न होता है, जब हम अपने बागों में चले जाते हैं, वहाँ हम बहुत सारी बटरफ्लाइज, बीज और मॉथ्स देखते हैं। ये क्या काम करते हैं? अगरचे ये फ्लावर से नेक्टर या हनी हासिल करते हैं, लेकिन इसी दौरान ये पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं। प्यारे बच्चों, जब एक इंसेक्ट एक फ्लावर को विजिट करता है, पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे डिपॉजिट होते हैं इस टाइम। जब यही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर को आप विजिट करता है, जो डिपॉजिटेड पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे, ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से ये मदद करता है पॉलिनेशन में। इसी तरह कभी कभार पानी भी मदद करता है पॉलिनेशन में, कभी विंड मदद करता है पॉलिनेशन में। मिसाल के तौर पर सनफ्लावर या चाइना रोज़ या सैल्विया, ये इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। फ्लावर्स इन केस ऑफ मेज आर विंड pollinated. Thank you, dear students.